हेलो एंड वेलकम टू द माइंडफुल लाइफ। हम इस कार्यक्रम में हमेशा मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन आज हम फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे क्योंकि वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हम इंडियंस को खाने का बहुत शौक है। जितना खाना बनाने का शौक है उतना ही खाना खाने का शौक है। लेकिन कभी कभी ये शौक हम पर बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हमें खाना है, लेकिन कब, क्या और कितना खाना है, इसकी समझ मैक्सिमम लोगों को नहीं होती है। व्हाट इज द राइट वे ऑफ ईटिंग, ये आज हम जानेंगे अपने इस कार्यक्रम द माइंडफुल लाइफ में। और इसके लिए मैंने अपने शो में इनवाइट किया है वेल नोन सेलिब्रिटी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट शिखा ए शर्मा को। वेलकम शिखा जी, आई एम सो ग्लैड टू हैव यू इन द माइंडफुल लाइफ। All pleasure is mine, Sumedha ji. It is so lovely, to be here. आप हमें पहले तो जल्दी से एक मंत्र दे दीजिए जिससे हम सब कुछ खाएं फिर भी हमारा वेट ना बढ़े। देखिए, तो सबसे पहले एक मंत्र है जो सब कुछ खाए और वेट भी ना बढ़े, उसके लिए सबसे बड़ा मंत्र है कि हमें सब कुछ खाना है, राइट? जो आज हमने अपनी लाइफ बना दी है, दैट वी हैव टू बी कैलकुलेटिव व्हाइल ईटिंग, वो ही एक बहुत बड़ा रीजन है कि ओबेसिटी पूरे वर्ल्ड की, सबके घर की पार्ट बन चुकी है। और स्पेशली हमारी यंग जनरेशन में भी इसने बहुत बड़ा घर बना लिया, बिकॉज हम बहुत कैलकुलेटिव हो गए हैं और कैलकुलेटिव होने के चक्कर में हम खाते जाते हैं। तो सबसे ज्यादा उसके लिए मंत्र है कि हमें खाना है और खा के ही हम पते रहेंगे। So if I talk about COVID-19 outbreak, it definitely has got something to do with the immune system. But before I talk about that in detail, can you please explain what is immune system in general terms? Absolutely, Sumedha, and this is a very lovely question actually you has asked. People, they're talking about immune system, but actually they don't know the real definition about immune system. So एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में इम्यून सिस्टम बेसिकली है जो आपके सेल्स को, बॉडी सेल्स को स्ट्रांग बनाता है, ताकि चाहे वो कोरोना हो या कोई भी वायरस हो, वो आपके सेल्स को ब्रेक करके उसके साथ नहीं जुड़ पाए। ये इम्यून सिस्टम करता है और यही इम्यून सिस्टम का काम होता है। और कोरोना का जो वायरस है, what it is doing, it basically आपकी सेल्स में वो छेद बनाता है and it start getting attached and start spreading. So अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आपकी बॉडी सेल्स स्ट्रांग होंगी and you can prevent yourself and your family from corona and from other viruses as well. तो क्या बढ़ती उम्र के साथ इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है? एब्सोल्युटली सुमेधा, राइट। बढ़ती उम्र के साथ हमारा इम्यून सिस्टम लो होता है। ना ही सिर्फ बढ़ती उम्र के साथ, जब हम बच्चे छोटे होते हैं, आप लगा लीजिए अप्रोक्सीमेटली 10 साल से नीचे की उम्र के बच्चे, और बड़े 50 ईयर से प्लस, उस टाइम हमारा इम्यून सिस्टम लो होता है एंड वो टाइम होता है कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांगली हमें टेक केयर करना चाहिए। आयुर्वेद में हमने ऐसे कई उपाय देखे हैं जिसमें बताया गया है कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी ऐसे कई मेथड्स बताए हैं जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि जो हमारे दिन के 3 मेजर मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो कैसे होने चाहिए? Absolutely. So, Sumedha, ji, this is a lovely question actually. कि आयुष ने and Delhi government ने भी लिखा है about the Indian spices. So सबसे पहले हमारे actually Vedas are very strong. देखिए, एक saying है, we are from this universe. So सारे answers भी आपको universe में ही मिलेंगे, right? So human body, right, उसमें immune system को boost करने के लिए आपके kitchen spices का बहुत बड़ा रोल है and is actually works like a magic, right? खाने से ज्यादा उसका रोल है, because देखिए आज जो खाना आ रहा है, right, anyways, right, वो adulterate है, right, injected है with the hormones and all. तो चाहे आप fruits भी खा रहे हैं, अब जैसे कोरोना वायरस की अगर हम बात करें, I'm asking people to avoid fruits, because fruits को हम पका नहीं सकते हैं, उन्हें हम boil नहीं कर सकते हैं, right? और कहा जा रहा है कोरोना वायरस में कि आप जो भी खा रहे हैं उसे गर्म करके खाइए।
राइट और बहुत लोग कंसर्न हो रहे हैं कि हमें फ्रूट नहीं मिल रहा है तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ेगा, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं टीम के पास, हमें फ्रूट्स नहीं मिल रहे तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ेगा। वेल बिल्कुल हटा दीजिए, खाना पेट भरने के लिए है। जो आपको मेडिसिन मिलेगी वो आपको अपने किचन स्पाइसेस से मिलेगी। एंड इफ यू आस्क मी व्हाट शुड बी योर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, वो आपका होता है इंडियन स्पाइस, योर किचन स्पाइस का जो आपका पार्ट ऑफ द लाइफ होना चाहिए। सबसे पहले इन द मॉर्निंग you need to take right 1 teaspoon of turmeric powder, right, जो आपका like हल्दी का पाउडर होता है। और बहुत लोग आजकल कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी मत कीजिए, बिकॉज मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ, कच्ची हल्दी हम बचपन से नहीं खाते हैं, राइट, जो आजकल आ गई है, राइट, सो वो आपकी बॉडी को कैसे सूट करेगी, वो ही चीजें रखिए जो बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप कच्ची हल्दी जो अदरक की तरह दिखती है उसका इस्तेमाल अदरक की तरह, ओके, एब्सोल्युटली, कच्ची हल्दी जो अदरक की तरह आ रही है उसका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जो आप नॉर्मल हल्दी सालों से आपके घर में यूज हो रही है, राइट, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। सुबह खाली पेट आधा चम्मच आप हल्दी लीजिए विद द नॉर्मल वाटर, राइट, उसके साथ आप 2 छोटी हरी इलायची लीजिए, राइट, उसको थोड़ा सा चबाना है एंड जस्ट सोलो इट विद द वाटर। उसके बाद अपने लंच के बाद फिर से आप 2 छोटी हरी इलायची लीजिए। डिनर के बाद आपको आधा चम्मच हल्दी, उसके बाद आधा चम्मच कसा हुआ, राइट, जिंजर जो आपका अदरक होता है वो लीजिए एंड उसको चबाना नहीं है, बिकॉज स्पाइसेस को आप इतना चबा नहीं सकते हैं, वो आपके डेंटल को प्रॉब्लम कर सकती है। जस्ट सॉलो इट विद द वाटर। और ये सारे स्पाइसेस आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और अगर बच्चा 4 साल से ऊपर का है, राइट, आप 4 साल के बच्चे को भी आप हल्दी दे सकते हैं, राइट। सपोज मेरी डॉटर है, शी इज 4 years, so I give हल्दी टू माय डॉटर। सो बिल्कुल 40 साल से 100 साल तक के लोगों को आप ये सारे स्पाइसेस दे सकते हैं एंड इट वर्क लाइक अ मैजिक फॉर द इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये तो बात हुई स्पाइसेस की, लेकिन ये सभी स्पाइसेस हमें नॉर्मल मील के साथ लेनी है, यानी दाल रोटी सब्जी खानी ही है, उसके साथ इन स्पाइसेस को लेना है? एब्सोल्युटली सुमेधा, राइट, नॉर्मल डाइट के साथ ही लेना है। बिकॉज मुझे समझ आती है ये बात आपने करी क्यों, राइट, बिकॉज जैसे ही डाइट की बात आती है तो सबसे पहले आता है दिमाग में, कोई आएगा जो बताएगा ब्रोकली कैसे खानी है, कोई आएगा जो बताएगा एवोकाडो ही खाना है, और जो कोई आएगा बताएगा नाउ से नो टू व्हाइट राइस, से यस टू ब्राउन राइस। वेल सुमेधा, माय क्वेश्चन इज ओनली दिस, ब्रोकली जैसी चीजें, एवोकाडो जैसी चीजें हमारी कंट्री में भी नहीं उगती है, तो हमारी बॉडी पे क्या सूट करेगी? क्या हम बचपन से ब्रोकली खाते थे या गोभी खाते थे? क्या हम बचपन से एवोकाडो खाते थे या आलू खाते थे? राइट, सो दिस इज व्हाट वी डूइंग रॉन्ग टू आवर बॉडी, कि हमने आज डाइट को इंटरनेशनल लाइफस्टाइल बना लिया है। नो, डाइट इज अबाउट फॉलो द लाइफस्टाइल जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सुमेधा, आई गॉट माई फ्रेंचाइजेस इन यूएस, आई गॉट माई फ्रेंचाइज इन दुबई, इन लंदन। वहां पे हम इंडियंस की बॉडी को ट्रीट करते हैं, उनको क्या खिलाते हैं? इंडियन खाना खिला रहे हैं। बिकॉज जब आप माँ के पेट में थे तब भी इंडियन खाना खाते थे, जब आप स्कूल जाते थे तब भी खाते थे। और यही वजह है कि आज लोगों की हेल्थ क्यों खराब हो गई है, बिकॉज उन्होंने डाइट को एक्चुअली लग्जरी बना दिया है। सो डाइट इज नॉट लग्जरी। जितना आप बॉडी को सस्ता ट्रीट करेंगे उतने ही आप महंगे होते चले जाएंगे। चलिए, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगा कि दाल रोटी सब्जी सादा खाना खाएं और अपनी सेहत बनाएं। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज पूछूंगी, स्पाइसेस की जैसे आपने बात की कि ये कहा जाता है कि इंडियंस को स्पाइसेस ने ही बचाया हुआ है, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे हमें ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में किन किन स्पाइसेस का उपयोग करना है। लेकिन सब्जी बनाते वक्त या खाना बनाते वक्त आप कुछ स्पाइसेस हमें बता सकती हैं जो हमें जरूर यूज करने चाहिए? सो सुमेधा, उसका बिल्कुल राइटली आंसर ये है कि सब्जी बनाते हुए चाहे आप कुछ भी यूज कर रहे हैं वो जल रहा है, उसका न्यूट्रिशन लेवल 0 हो रहा है। अगर आपने उसके अंदर मिर्च डाल दी वो जल गई, आपने उसके अंदर धनिया डाल दिया वो जल गया। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारी स्किन सुंदर लग रही है, अगर इसको जला देंगे ये गंदी लगेगी। सेम स्पाइसेस का है। तभी आपको याद होगा हमारी दादी माँ, नानी माँ की स्पाइसेस कूटी जाती थी, इनफैक्ट वो मिक्सचर में ग्राइंड भी नहीं होती थी, राइट।
उसका रीजन क्या था? जब आप उसे ग्राइंड भी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा मिक्सचर जो ग्राइंडर होता है जार, वो गर्म हो जाता है तो वो जल गया। और जब आप उसको बिल्कुल ही सब्जी में डाल के चला रहे हैं, या बहुत लोग स्पाइसेस को उबाल के ले लेते हैं, वो बिल्कुल गलत फॉर्म है, बिकॉज वो सिर्फ आपका टेस्ट एनहेंस कर रहा है, उसका न्यूट्रिशन लेवल और जो उसके अंदर बेनिफिट्स है वो सिर्फ 1% बचे हैं। बिकॉज एवरी स्पाइस, अगर हम एक जीरे की बात करें सुमेधा, वन जीरा, राइट, मतलब आई मीन टू से cumin, राइट, जीरा, it have a 42 benefits attached to it, right? But जब आप उसको जला रहे हैं उसके अंदर सिर्फ कितना बेनिफिट बच रहा है? 1 से 2, राइट? तो सब्जी बनाते हुए टेस्ट एनहेंसर की तरह आप कुछ भी डालिए, बट आप न्यूट्रिशन को ही दे रहे हैं, क्योंकि स्पाइसेस जो है वो दवाइयां हैं। तो जब हम उसे ले रहे हैं उसको दवाई की तरह लेना है कि सीधा आपको मुंह में डाल के गल्प कर रहे हैं, तभी आपको उसके सारे बेनिफिट्स आएंगे, बेनिफिट्स आपको तभी उसके मिलेंगे, राइट? व्हाट डू यू थिंक, हेल्दी पीपल आर हैप्पी और हैप्पी पीपल आर हेल्दी? ओके, सो ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये मुझे इससे एक बात याद आई। आई वाज देयर इन सम यू नो लाइक इवेंट, तो वहां पे मुझसे एंकर ने पूछा कि शिखा जी, लोग आपके पास क्यों आते हैं? अच्छे दिखने आते हैं या फिर हेल्दी होने आते हैं? सो यू नो व्हाट आई हैव आंसर्ड, दैट दे से they have here to stay healthy, but कहीं ना कहीं दिल में छुपा है कि उनको अच्छा दिखना है। और इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट करना है? बिकॉज ये सिर्फ औरत के लिए नहीं, हर यू नो ह्यूमन बीइंग के लिए है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दैट इफ दे आर फिट दे फील कॉन्फिडेंस। और सुमेधा जी, मुझसे अच्छी इसकी कहानी कोई नहीं बता सकता, बिकॉज मेरी खुद की जर्नी है। when I was 86 kg, when I was like 3XXL, right? So yeah, so I myself was like 3XXL, you know, big female, right? So I know when I was 86 kg, हम बोलते नहीं थे, but कहीं ना कहीं confidence level was this, right? So हमें बोलना है, yes, I want to fit because I want to look good, right? Because जो हम बोलते हैं body हमारी वो ही सुनती चली जाती है। So tell us something about your journey now that you've shared that, you know, you were quite fat. How did you, how was that journey for you? आपने कैसे अपने वेट को कम किया? So उसके लिए मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ, जो मेरा बहुत प्यारा कप है, मेरे साथ रहता है। So yeah, yes. Oh wow. So yes. So basically yes. So this is बहुत बड़ी बात है कि आप उस स्पेस को अपनी जिंदगी से हटा नहीं रही है, you know, you accepted yourself as you were. Absolutely. So absolutely, Sumedha ji, right? This is, I accept that what I was, right? But because that was the thing that I'm more connected to the people, right? Because you know, as we consult our big names XYZ, but what is the line to my company is that if I am the best, my best will go to everyone, because diet as luxury ban chuki hai, right? Diet we think that only can do a people who have a lot of money, but I believe in one thing, if I'm the best, my best should go to everybody, because मैंने वो मोटापा देखा है। डाइट का मतलब जो हो रहा था कि आपको भूखा रहना है, आपको फैंसी चीजें खानी है, महंगी महंगी चीजें खानी है, सिर्फ घिया तोरी टिंडा खाना है, नो, दैट वाज नॉट माय जर्नी, राइट? बिकॉज लोगों की जब ये जर्नी होती है तो वो वेट तो रिड्यूस करते हैं, जो आपने और मैंने बहुत देखा है, फेस का चार्म चला जाता है, राइट? एनर्जी लेवल 0 हो जाता है, राइट? बाल चले जाते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि आपने वेट नहीं रिड्यूस किया, आप बीमार हुए हैं, राइट? रियल डाइट का मतलब ये है, राइट, जो हमारे बड़े बोलते थे, बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग ऑल द एशियन टाइम इन द करंट टाइम, जो हमारे बड़े कहते थे कि इंसान कमाता है रात को रोटी के लिए, जो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है, जो लोग भूल चुके हैं। आज वो रात को डिनर को स्किप करते हैं, सूप पीते हैं, सैलेड खाते हैं, और कहीं ना कहीं वो अंदर से खुश नहीं रहते हैं, राइट? इट इज वेरी बिग ट्रुथ। सो डाइट का मतलब है यू हैव टू सिट विद योर फैमिली, eat food so that you losing weight like a journey, not like a punishment. आपने कहा डिनर स्किप नहीं करना चाहिए, so what is the right time to have your meals, you know, breakfast, lunch and dinner? Well, I'm the first dietitian who says eat your breakfast even at 2 o'clock in the afternoon, your lunch at 10 o'clock at night and dinner at 5 o'clock, doesn't matter. अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, राइट? सालों से बात होती थी 7 से 8 बजे खा लो, राइट? तो ये कहां से बात आ गई? देखिए, इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस है जी। दैट
जो एक टाइम था जब हमें कहा जाता था 7 से, सबसे पहली बात, आज आप अपनी लाइफ या मेरी लाइफ देखेंगे, do we really have a time? Even in lockdown, we become a most busiest person actually, right? So I remember, you remember, हमारे इंटरव्यूज रात के 11 बजे भी चल रहे होते हैं, right? So उसमें अगर कोई हमें बोल दे कि अब आपको सिंड्रेला बनना है, सुबह 9 o'clock you have to take your breakfast, then at 1 o'clock lunch, और 7-8 बजे डिनर कर लेना, then we do it for 1 day, 2 day, and then we'll not do it. Top of it, आज हमारा sleeping time क्या है सुबेदा जी? आपका भी I'm sure late होगा, right? Even I sleep at 3 or 4. And this is the lifestyle actually of become of the people, right? Though I'll not say it's very good that you're sleeping late, but yes, we have to accept it. You know, it become like this. Okay. So if you eating at 7 o'clock or 8 o'clock, and next day if you eating at 7 or 8 o'clock, you starving yourself for 12 hours. आप अपने आप को 12 घंटा भूखा रख रहे हैं. उसकी वजह से क्या होता है? वेट तो जाता है, बट फेस का चार्म जाने लग जाता है. और वो चेहरा आपको बताता है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ मैल न्यूट्रिशन हो रहा है, राइट? So, you know, if you follow as per your own timing, right? So what will happen? You lose weight and that weight will not bounce back, right? सबसे बड़ी चीज, और एक सिंपल सी साइंस है, जो पहले का कंसेप्ट हो रहा था कि 7 बजे खाना है, 8 बजे खाना है, उस टाइम हम 9 बजे सो जाते थे, 10 बजे सो जाते थे. बट अगर आज हम 7 बजे खाएंगे, 8 बजे खाएंगे, एंड वी स्लीपिंग एट 1 or 2 o'clock at night, we are starving ourselves. तो अगर हमारे सोने का टाइम चेंज हुआ है, तो खाने का भी चेंज होना चाहिए, राइट? सो दिस इज the science behind it, that if timing of the sleep has been changed, then timing of the food should have been changed. Right. And frequent meals are also equally important. Okay, so frequent meal, 3 वक्त का खाना important होता है, जो हमारी दादी माँ, नानी माँ भी करती थी. ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर और शाम की चाय. Right, so you no need to become a Cinderella that if you're sitting with your boss, right, and you say, sir, एक second, मेरा metabolism धीरे हो जाएगा, मैं जरा कुछ खा के आ जाऊँ. Right. So, right. So yeah. So suppose you're sitting with your boss and you say, sir, रुक जाइए, मेरा ना metabolism धीरे हो जाएगा, मुझे जाके कुछ खाना है. So नहीं, diet कुछ इतनी difficult नहीं है, diet वो ही है. Because why I always say Dadi Ma, Nani Ma, right? And why I again use this language, because these words, because वो लोग थे जो सबसे ज्यादा फिट थे. आज सुमेधा जी आप इस एज पे, मैं इस एज पे, मैं भी हो सकता है बोल दे I am tired. हमें याद है, right? Our Dadi Ma, Nani Ma used to clean their clothes even at the age of 100 also. Right? They didn't have this all facilities, right? So it's very simple. Your 3-time meals are important. और अगर आप उसे पेट भर के खाएंगे, तो आपको फूड की क्रेविंग्स भी नहीं होगी. Shikha ji, because we Indians love a cup of chai every morning and probably all day. So आप बता सकती है कौन सी वो चीजें हैं जो हम चाय में डालकर पी सकते हैं, जो उसको टेस्टी भी बनाए और हेल्दी भी बनाए? क्योंकि अभी भी हमने सुना है कि कोविड पीरियड में चाय पीनी बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे बहुत ही एक अजीब सा लगता है, आज हमने खाने को ना फैशन बना दिया है. हम ग्रुप में बैठे होंगे, अगर सपोज कोई यू नो लाइक दूध वाली चाय बोलेगा तो थोड़ा सा अजीब लगता है. ग्रीन टी लुक मोर स्टाइलिश, राइट? अगर किसी ने यू नो सरसों का तेल बोल दिया तो लो स्टैंडर्ड हो जाता है, किसी ने ऑलिव ऑयल बोल दिया तो ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाता है. जरा सोचिए ना, जिस कंट्री में हमने खाने को फैशन स्टेटमेंट दे दी है, स्टेटस दे दिया है, व्हाट विल हैपन? एंड दैट इज अ रीजन, यू नो, द heart attack, cancer has become such a common cases. अगर 5 लड़कियां बैठी होगी, 4 को PCOD की प्रॉब्लम होगी, राइट? 4 को प्रॉब्लम होगी irregular periods की, because we have made food as a fashion, right? Food is not a fashion. You mean to say green tea is not good? I'll not say green tea is not good, but we take green tea पतला होने के लिए, कि लोग green tea पीते हैं पतला होने के लिए. ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, because green tea is just to relax your body if you like the taste of it, right? If you like the taste of it, it's just to relaxify your body. और ग्रीन टी को हम लेते कैसे हैं, उसका तरीका क्या हमने लेना चाहिए, बट हम लेते कैसे हैं? बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, राइट? तो हम उसे अच्छी तरीके से भिगोते हैं, बिकॉज महंगी है, फेंकनी पड़ेगी, और उसे काढ़े की तरह पीते हैं. बट नो, दैट इज एक्चुअली नॉट द राइट वे ऑफ टेकिंग अ ग्रीन टी. अगर आपको टेस्ट पसंद है, राइट, टू रिलैक्स योर बॉडी, हाउ यू नीड टू टेक इट? अ कप ऑफ हॉट वाटर, just dip it for 4 to 5 times, and one sachet can use up to 5 times. उस sachet को फ्रिज में रख दीजिए, 5 बार ही यूज कर सकते हैं, and enjoy the aroma of it.
राइट, टू रिलैक्सफाई योर बॉडी। और ये जो ग्रीन टीज का कंसेप्ट है ये चाइना में ज्यादा है बिकॉज वहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। दैट इज द रीजन दे हैव अ डिफरेंट टेस्ट ऑफ टी। इंडिया की बेस्ट क्या है? दूध वाली चाय। जी जी। राइट, दूध वाली चाय। वेट कम होता है, ये एक मिथ है। इट इज जस्ट टू रिलैक्स योर बॉडी, दैट्स इट, राइट? Absolutely, absolutely. And दूध वाली चाय, दूध वाली कॉफी is the best to take it because जब आप दूध वाली चाय, दूध वाली कॉफी ले रहे हैं, उसमें आप दूध डाल रहे हैं तो थोड़ा सा कैल्शियम मिला रहे हैं, क्योंकि आजकल देखिए दूध तो कोई ऐसा पीता नहीं है, राइट? तो तब आप दूध वाली चाय, दूध वाले कॉफी ले रहे हैं तो कैफीन के साथ आपने थोड़ा सा कैल्शियम भी डाल दिया ताकि वो भी आपकी बॉडी में चला गया। और कड़क चाय बनाने के लिए आपने सिर्फ हमें अदरक बताया डालने के लिए, कोई और इंग्रेडिएंट? Absolutely. देखिए, I'll tell you, सुमेधा जी, अगेन मैं बोलूंगी कड़क चाय बनाने के लिए आप अदरक डालिए, उसमें इलायची डालिए, बट why I'm not telling a lot of spice because again हम उसको जला रहे हैं, तो बस वो टेस्ट एनहेंस कर रही है, राइट? सो ये क्योंकि हम उसको बॉईल कर रहे हैं तो उसका जो न्यूट्रिशन है, राइट, वो साथ में बॉईल हो रहा है तो उसका न्यूट्रिशन कम बच जाएगा। तो जो टेस्ट बनाने के लिए बनाना है आप उसको बना सकते हैं। अदरक डाल लीजिए, इलायची डाल लीजिए, लौंग डाल लीजिए, राइट, एंड यू कैन एंजॉय योर टी। राइट। अच्छा शिखा जी, बहुत सारे लोग ना ये जानना चाहते हैं कि आजकल भागम भाग बहुत है जिंदगी में, भागना दौड़ना, फटाफट मेट्रो पकड़ना, ऑफिस पहुंचना, वहां पर भी इतना काम, और फिर से अपने व्हीकल से हमें घर आना ट्रैफिक झेल कर, तो बहुत भागम भाग है। ऐसे में वो कौन सी चीजें हैं जो बैग में रखनी हमें नहीं भूलनी चाहिए ताकि पूरे दिन की वो एनर्जी हमें मिल सके काम के साथ साथ? Our kitchen have a natural, energy booster, और वो मुझे भी boost रखता है because I guess I hardly sleep for 4-5 hours, right? So yeah, so it's a 4-5 hours, right, sleep. So and उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले अंजीर, right, जिसको हम इंग्लिश में फिग कहते हैं, अंजीर आपके एनर्जी बूस्टर के लिए बहुत अच्छी चीज है बिकॉज वन अंजीर, an अंजीर have at least, like close to 50 benefits attached to it. तो आप जब भी आपको भूख लगे, सुबह, दोपहर, रात को आने से पहले आप दिन में से टोटल 3 अंजीर ले सकते हैं। उसके अलावा एक आपका एनर्जी बूस्टर, एक डिटॉक्स वाटर बनता है, एनर्जी बूस्टर डिटॉक्स वाटर, एंड इट वर्क्स लाइक मैजिकल, राइट? तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, और उसके साथ वो एनर्जी बूस्टर भी रहेगा और आपका इम्यून भी साथ में बूस्ट करेगा। उसके लिए रात को आपको 5 ग्लास पानी आपको कहीं किसी में रखना है अपने जार में, उसके अंदर आपको आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर डालना है जो आपका धनिए का पाउडर होता है, ठीक है, राइट? उसके बाद आपको उसके अंदर आधा चम्मच, 1 चम्मच आपको जीरा डालना है, ठीक है, राइट, जो आपका क्यूमिन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आधा चम्मच आपको उसके अंदर बड़ी इलायची जो होती है, राइट, काली बड़ी इलायची, उसका पाउडर डालिए। और आजकल बड़ी इलायची नहीं मिल रही है, प्लीज डोंट गो आउट, आप अपनी किचन में से छोटी हरी इलायची ले सकते हैं, राइट? उसके अलावा उसके अंदर 1 चम्मच ईसबगोल डाल दीजिए, राइट? 1 टीस्पून ऑफ ईसबगोल, अगर ईसबगोल नहीं है, जो आपका आटे का चौकर निकलता है, वो 1 चम्मच डाल दीजिए, राइट? तो और इस पानी को रात भर रख के आप अपनी बॉटल में सुबह डाल के, राइट, आप अपने ऑफिस लेके जा सकते हैं, एंड यू एंजॉय इट एंड यू सी योर एनर्जी लेवल बट बूस्ट लाइक एनीथिंग। और इसके साथ इसमें आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। और इसके अंदर क्योंकि हम लोगों ने ईसबगोल डाला है तो इससे आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बात शिखा जी की आप सबको ध्यान में रखनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऑफिस जाएं तो इस तरह के पानी को कैरी करना ना भूलें। विटामिन जो होते हैं, चाहे वो विटामिन डी हो, सी हो या बाकी विटामिन, क्या वो हमें उपयुक्त मात्रा में खाने से मिल जाते हैं या फिर हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? सुमेधा जी, इज अ लवली क्वेश्चन। और विटामिन की और अभी तो बहुत ज्यादा जरूरत है, और विटामिन डी की बहुत ज्यादा, बिकॉज धूप में हम लोग नहीं जा रहे हैं और बहुत लोगों की ये चीज आ रही है कि हाथों में झंझनाहट आ रही है, सडनली पेन बॉडी में आ रहा है बिकॉज वी आर नॉट गोइंग इन धूप। तो विटामिन मिनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट।
राइट और उसके लिए जो सप्लीमेंट्स की बात आती है, देखिए जिसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया, आई नेवर कम, बिकॉज डॉक्टर का और हमारा काम बहुत अलग है. लॉट ऑफ डाइटिशियन जैसे आप छोड़ दीजिए ये हो जाएगा, नहीं, उनका वर्क अलग है, हमारा वर्क अलग है. बट अगर आप जो आजकल सप्लीमेंट्स मार्केट में आके लोग खुद ले लेते हैं, जैसे तुलसी की बात करें तो वो तुलसी का सप्लीमेंट ले लेते हैं, हल्दी की बात करें तो हल्दी का सप्लीमेंट्स ले लेते हैं. मेरा एक क्वेश्चन है, फिर पेड़ पे तुलसी का कैप्सूल क्यों नहीं उगता है, फिर हल्दी के पेड़ पे हल्दी का कैप्सूल क्यों नहीं उगता है? बिकॉज दैट इज अ फैक्ट्री मेड, राइट. सो अगर आपको न्यूट्रिशन लेना है राइट वे में, कोई स्पाइस उसको उसी फॉर्म में लीजिए जिस फॉर्म में नेचर ने आपको दिया है. और अभी आपका विटामिन डी बहुत जरूरी है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? विटामिन डी के लिए आप रोज सुबह 2 क्लॉव गार्लिक खाइए, जो लहसुन की कलियां जिसे हम कहते हैं, ठीक है, राइट. 2 लहसुन की कलियां, उसे छोटा छोटा काटना है, चबाइए नहीं. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, लोग गलती करते हैं, स्पाइसेस को चबाते हैं, राइट, उसका पानी बना के पी जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है. उसी फॉर्म में लीजिए जिस फॉर्म में नेचर ने दिया है. तो जस्ट गल्प इट विद द नॉर्मल वाटर, सॉलो कर लीजिए. और डिनर के बाद भी 2 आप कलियां खाइए गार्लिक की, राइट, क्लॉव ऑफ गार्लिक. गार्लिक आपको विटामिन डी में हेल्प करेगा, इनफैक्ट आपके एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपके इंप्रूव करेगा बॉडी के अंदर. इनफैक्ट यू कैन टेक अनियन ऑल्सो, अनियन, प्याज, राइट, प्याज भी आपको बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत काम आता है. इनफैक्ट इट वर्क एज अ नेचुरल फैट बर्नर ऑल्सो. लॉकडाउन पीरियड में मैक्सिमम डिशेस घर में लोगों ने ट्राई की हैं. घर पे बैठकर आजकल हम लोग काम कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं खुली हवा में. तो आप बता सकते हैं कौन से वो हेल्दी ऑप्शंस हैं जब हम कुकिंग की बात करते हैं? कुछ ऐसी डिशेस जो आप कहें कि ये जरूर बनाएं घर में. मैं ये भी मानती हूँ, आप घर पे हैं, राइट, आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में है, ऑब्वियसली आप 4 महीने से घर से बाहर नहीं निकले, तो आप स्नैकिंग के लिए क्विक सा स्नैक बना सकते हैं, जिसके अंदर आपको क्या करना है, आपको कोई भी पापड़ लेना है. प्लीज डोंट गो आउट अननेसेसरली. जो भी पापड़ अवेलेबल है, आप ऑनलाइन ऑर्डर जैसे भी कर सकते हैं. आप पापड़ लीजिए, उसको सेक लीजिए, उसके बाद उसके अंदर आप प्याज टमाटर डाल दीजिए, थोड़ा सा आप जंजीरा या काला नमक डाल दीजिए, ब्लैक पेपर डाल दीजिए, काली मिर्च, राइट, एंड योर स्नैक्स इज रेडी. मैं एक और रेसिपी आपके व्यूअर्स को बिल्कुल बताना चाहती हूँ, सो दैट दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट. मीठा, राइट, बिकॉज मीठा तो अभी सबकी जान बना हुआ है. तो और उसके लिए लोग आजकल बड़ी तरह के केक बना रहे हैं. एक सिंपल सी रेसिपी है जिनको मीठा पसंद है. आपको क्या करना है, चाहे आप मैरीगोल्ड बिस्किट ले लीजिए, चाहे आप डाइजेस्टिव बिस्किट ले लीजिए, उसको आपको ब्रेक करना है ग्राइंडर में और दूध डाल देना है, और चीनी की जगह स्टीविया डाल देनी है, या चीनी डालने की जरूरत नहीं है. अगर बच्चों के लिए बना रहे तो थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, राइट, और उसको मिक्स कर देना है, राइट, and just put in your and put half teaspoon of baking soda of it and put it in the oven and your cake is ready. Yeah, even you can put some ENO. Even I have tried that biscuit cake in this lockdown period. So even I yes, it's actually very tasty. और ये जरूर आप घर में ट्राई कीजिए. बिल्कुल, ये बिल्कुल नॉर्मल केक की तरह ही लगता है. अच्छा, एक चीज प्लीज बताएं मुझे शिखा जी, बहुत से लोग हैं जो एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं, सॉल्ट इनटेक कम कर देते हैं, मीठा कम कर देते हैं. तो क्या ये सही तरीका है अपने वेट को रिड्यूस करने का, और क्या वाकई इससे वेट रिड्यूस होता है, या एक्सरसाइज को डाइट के साथ कंबाइन करना ही होगा? सुमेधा जी, राइट, बिकॉज एक हमारा कंसेप्ट है, एंड दैट कंसेप्ट सेज ईट, स्लीप, नो एक्सरसाइज. And this is the magic which I'm doing world over with more than 1 lakh people, right? Even well-known doctors are also there, right? अब when I say no exercise, और आपने बोला क्या वो जरूरी है, देखिए क्या रीजन है when I say no exercise, उसका है क्योंकि 80% is the diet and 20% is the exercise. राइट, 80% जो हम खाते हैं वो ही हम बनते हैं. बट खाने का मतलब अगेन वो ही आ जाता है कि आपको, जैसे आपने बोला नमक कम कर दीजिए. अगर आप, forget me as a dietitian, think as a lay person, कि अगर आप नमक कम कर देंगे, it can give you thyroid, right? It can give you the thyroid. So that's what happened with the people, that if your salt intake will decreases, it can lead you to thyroid.
anxiety, depression as well, because salt is very important for the right IQ and the mind as well. राइट सो आप बिल्कुल सिर्फ डाइट वेट करके आप वेट रिड्यूस कर सकते हो. वो मेरी भी जर्नी है, बिकॉज जब आई वाज फैट, यू नो, आई डिडंट हैव अ टाइम एट ऑल, बिकॉज मेरी बेटी छोटी थी बहुत. आई एम अ मैरिड फीमेल, इट वाज वेरी बिजी लाइफ, राइट. एब्सोल्युटली विदाउट एक्सरसाइज यू कैन लूज वेट इफ यू डोंट हैव अ टाइम, राइट. बट तरीका सही आजमाई यूज कीजिए. आप नमक खाना छोड़ना, डिनर छोड़ना, वो तरीका बिल्कुल गलत है. क्योंकि हम पेंडेमिक के इस दौर से गुजर रहे हैं, तो पेंडेमिक से फाइट करने के लिए वो कौन सी होम रेमेडीज है जो आप हमें बता सकती हैं? कोई फूड प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जनरेट करें, ताकि हमारी बॉडी अंदर से ताकतवर बने. एब्सोल्युटली राइट. सबसे पहले उसके लिए मैं बहुत अच्छी चीज आपको बता दी हूँ, डार्क चॉकलेट. बिकॉज डार्क चॉकलेट आपकी बॉडी में राइट एंटीऑक्सीडेंट्स को बैलेंस करती है, इंक्रीज करती है. ये नहीं कि आपको बहुत सारा खाना है, आप रोज एक स्मॉल पीस ऑफ यू नो डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, राइट. उसके अलावा आपको अपनी डाइट में गोभी को ऐड करना है, बिकॉज गोभी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, फ्रॉम विटामिन ई टू विटामिन सी, लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट इट हैव. अगर आपको फ्रूट लेना है तो आप पाइनएप्पल लीजिए, बिकॉज पाइनएप्पल बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को यू नो बैलेंस करता है, इंक्रीज करता है, इम्यून सिस्टम भी बढ़ाता है, और आपके पेट को भी यू नो फ्लैट करता है. ये बहुत बड़ा मिथ है, पाइनएप्पल से मोटे होते हैं, नॉट एट ऑल. वो आपके पेट को भी फ्लैट करता है. उसके अलावा आपके किचन स्पाइसेस में आपको अपनी डाइट में राइट सुबह जैसे मैंने बताया, हल्दी, छोटी हरी इलायची और अदरक, ये तीनों चीजें अपने अपने बड़ों की, बच्चों की लाइफ में ऐड कीजिए, एंड यू विल सी योर बॉडी विल बिकम स्ट्रांग टू फाइट टूवर्ड्स यू नो दिस वायरस. बट उसके साथ साथ प्रिकॉशन बहुत ज्यादा जरूरी है. तो देखिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट कोविड एरा, इवन जनरली आवर इम्यून सिस्टम हैज टू बी हेल्दी, क्योंकि समय समय पर बहुत से बैक्टीरिया हैं, बहुत से वायरसेस हैं जो हमें अटैक करते रहेंगे. अगर हम अंदर से स्ट्रांग होंगे तभी हम उस बाहरी लड़ाई को अच्छे से लड़ पाएंगे. सो विद फुल ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड दैट वी आर हेल्दी, लेट्स ब्रिंग दैट चेंज इन आवर लाइफ. Shikha ji, thank you so much for giving us such tips, and it was pleasure having you on the show. Same here, same here. Thank you so much. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि शिखा जी की इन टिप्स को आप ध्यान में रखेंगे, और यही कह सकती हूँ, stay safe, stay healthy and be happy. So much laughter, love and light to all of you, and keep watching The Mindful Life. Namaskar.